रिखोण मत कर जो आप विचार लाडू मीठो। धर्म स्नेह बब्बात्माओं, बहुत प्यारे से जीवन को लेकर हम सब लोग इस धराधाम पर आए हैं। इस संसार में हमारा जन्म हुआ बहुत प्यारे से जीवन को लेकर, बहुत अच्छे से जीवन को लेकर, लेकिन इस जन्म को सार्थक कैसे किया जाए? जन्म को सार्थक करने के लिए हमें क्या प्रयास, क्या पहल करना है, ऐसा हम समझने का प्रयास करें कि हमारा जन्म लेना ही महत्वपूर्ण है या जन्म के बाद कुछ कर्म करना महत्वपूर्ण है। हम लोग एक लोकोक्ति पढ़ते हैं, सुनते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ख्याल करके रखना, जन्म लेने का मात्र केवल कारण हमारा नहीं है, जन्म लेने के बाद हमारे कर्म कैसे हैं, ख्याल करो। जन्म तो हर इंसान संसार में लेता है, जन्म तो पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, जन्म तो पेड़ पौधों के भी होते हैं, जन्म तो पृथ्वी का भी होता है, जन्म हवा पानी सबका हो रहा है। लेकिन जन्म को सार्थक करने का, जन्म को सार्थक करके अपने जीवन को समझने का अगर प्रयास किसी के पास होता है तो वो है मनुष्य। एक मनुष्य ही है जो अपने जन्म को सार्थक कर सकता है। तिर्यंच कितना भी सोचें, जानवर कितना भी सोचे कि हम अपना कल्याण करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक मर्यादा बना दी गई। आप ख्याल करके रखना, नारकी भी कितना भी सोचे कि मैं भी अपना कल्याण करूं तो कर नहीं सकते, और देवता भी सोचे कि मैं अपना कल्याण करूं तो कर नहीं सकते। ये मनुष्य के पास सौभाग्य है। मनुष्य को कैसे अपना कल्याण करना, अगर देखा जाए तो ये संसार पूरा दो चीजों पर डिपेंड है, एक जन्म है और एक मृत्यु है। अगर देखा जाए, इसकी आवाज थोड़ा खोलो, खींच रहा है गला। देखा जाए तो ये जन्म, ये संसार, ये विश्व दो चीजों पर टिका है। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं अपना है तो कहीं पराया है, कहीं संसार है तो कहीं मोक्ष है। ख्याल करके रखना, कहीं शत्रु है तो कहीं मित्र है। अगर दो में ही देखा जाए तो पूरा का पूरा जीवन समर्पित होता है। इन दो को समझने का प्रयास करो। एक जन्म है और एक मरण है। जन्म तो तुमने पता नहीं अनजाने में हो गया, लेकिन मरण भी अनजाने की घटना नहीं। हमने जन्म कैसे लिया? मिथ्यात्व के साथ लिया, लेकिन मरण हमें मिथ्यात्व के साथ नहीं करना है, सम्मित के साथ करना है। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए दो चीजों को बहुत जरूरी समझना है। एक है भाग और एक है पुरुषार्थ। अगर हमें इन दोनों को समझने के लिए भाग और पुरुषार्थ को समझने का प्रयास किया तो सब कुछ समझ में आएगा। बहुत से लोग संसार में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, और बहुत से लोग संसार में आकर कुछ ऐसा करके जाते हैं जिनके लिए लोग उन्हें बार बार याद करते हैं। कहा है ना कबीरा, जब तुम्हारा जन्म हुआ जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। तो संसार में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ऐसे ही चले गए तो हमने कुछ भी नहीं किया। ख्याल करके रखो, संसार में हमने जन्म लिया है तो जन्म के बाद हमें करना क्या है? हमें जन्म के बाद अपने जीवन को जीना कैसे है? केवल खाना पीना ही जीवन नहीं है, केवल व्यापार करना ही जीवन नहीं है, केवल घर मकान में रहना ही जीवन नहीं है, केवल रिश्तेदारी नातेदारी निभाना ही जीवन नहीं है, केवल पूजा पाठ करना ही जीवन नहीं है, केवल स्वाध्याय सत्संग करना ही जीवन नहीं है। इससे हटकर भी कुछ है, और जो इससे हटकर है उसे समझने का प्रयास करो। दो चीजों का इस जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक है भाग और एक है पुरुषार्थ। अगर हम आपको इसको इस प्रकार से कहने का प्रयास करें, जो लोकोक्ति आप बोलते हो कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो ख्याल करना, भाग है तुम्हारा जन्म और कर्म है तुम्हारा पुरुषार्थ। भाग है तुम्हारा जन्म और पुरुषार्थ, कर्म है तुम्हारा पुरुषार्थ। अगर तुमने अपने जीवन में भाग्य से तुम्हारा जन्म तो हो गया, अगर पुरुषार्थ नहीं अच्छा किया तो दोबारा पता नहीं तुम्हारा कहां जन्म होगा। इसलिए अपने जीवन को, भाग्य को और पुरुषार्थ को समझने का प्रयास करो।
तो हमें इतना ही ख्याल करना है, इस संसार में हम बहुत कुछ है हमारे पास, एक आत्मा है और एक शरीर है। आत्मा हमारे भाग्य के अधीन ही चलती है और शरीर हमारे पुरुषार्थ से चलता है। हम अपने जीवन में जब तक आत्मा के हिसाब से चलते हैं तब तक हमारा कल्याण होता चला जाता है, और जब शरीर के माध्यम से चलने का प्रयास करते हैं तो हमारा कल्याण हो या ना हो पता नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन में उस परमात्मा को पाने के लिए, उस जीवन को पाने के लिए, उस जीवन को समझने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग हमेशा रोना रोते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, मेरे भाग में ऐसा ही लिखा, मैं अपनी किस्मत को क्या करूं। ख्याल करके रखना, मंदिर जाते हैं तो परमात्मा के पास शिकायत करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु के पास शिकायत करते हैं, परिवार में रहते हैं तो परिवार में शिकायत करते हैं। उनकी शिकायत की बीमारी कभी दूर नहीं होती। कितना भी अच्छा उनके साथ हो रहा हो, लेकिन उनके मन में हमेशा यही बने रहता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा किया जा रहा है, मेरे साथ ये लोग व्यवहार अच्छा नहीं रखते, मेरे साथ व्यवहार बुरा रखते हैं। ख्याल करके रखना, कोई किसी के साथ अच्छा और बुरा नहीं कर सकता। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपने मन में दूसरों पर बहुत डिपेंड होते हैं। कोई तुमसे बोलता है तुम बहुत अच्छे हो तो तुम अपने आप में अपने आप को ऐसा महसूस समझते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, और कहनिया कोई कह देता है तुम गधे हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तो फिर क्या होता है? मन कहता है यार क्या मैं गधा हूं? वास्तव में रियल में गधा हूं। एक स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता था और वास्तव में घर में वो आया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया? उसने कहा मास्टर साहब क्या पढ़ाते? कुछ नहीं पढ़ाया। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, उनको मैं इंसान नहीं गधा दिखता हूं, जब देखो तब गधा ही बोलते रहते हैं। तो ख्याल करके रखना, गधा आप विचार करना कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने का प्रयास करते हैं। दूसरा तुम्हें बोल देता है तुम धर्मात्मा हो तो तुम धर्मात्मा हो जाते हो, दूसरा बोल देता है तुम पुण्यात्मा हो तो तुम पुण्यात्मा हो जाते हो, दूसरा बोल देता है तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल देता है तो तुम्हारा मन नर्वस हो जाता है। हम कब तक दूसरों की आंखों से अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे? कब तक दूसरों की दृष्टि से हम अपने आप को सोचने का प्रयास करेंगे? एक नजरिया अपना भी बनाओ, एक सोच अपनी भी तैयार करो, एक विचारधारा अपनी भी तैयार करने का प्रयास करो। तुम क्या हो ये तुम्हें पता है, दूसरे को पता नहीं। और अभी तो इंसान की ये दशा हो गई है। एक आदमी घूमने के लिए दिल्ली गया, दिल्ली जाकर उसने पूछा ये लाल किला किसने बनाया? अनजान व्यक्ति से पूछ लिया लाल किला किसने बनाया? उसे मालूम नहीं था लाल किला किसने बनाया, तो उसने कहा पता नहीं। आप ख्याल करके रखना, उसने इतना ही कहा लाल किला किसने बनाया, उसने कहा पता नहीं। आगे गया, कुतुब मीनार देखी, पूछ लिया उसने किसी से ये कुतुब मीनार किसने बनाई, उसने क्या कहा पता नहीं। आगे पहुंचा, एक एक जगह देखने के लिए प्रयास किया, अच्छी अच्छी जगह देखने का प्रयास किया। कुतुब मीनार के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचा, राष्ट्रपति भवन पूछा किसने बनाया? अनजान व्यक्ति था, उसने कहा पता नहीं। पार्लियामेंट पहुंचा कि किसने बनाई पार्लियामेंट, पता नहीं। इंडिया गेट पहुंचा, ये किसने बनाया इंडिया गेट, उसने क्या बोला पता नहीं। आखिरकार उसके मन में एक भावना आ गई, ये पता नहीं नाम का आदमी बहुत बड़ा आदमी है, जिसने लाल किला भी बनाया, पार्लियामेंट भी बनाई, विधानसभा भी बनाया, इंडिया गेट भी बनाई, कुतुब मीनार, ये पता नहीं नाम के आदमी से तो मुझे जरूर मिलना है। उसने बहुत से लोगों से पूछा ये पता नहीं नाम का आदमी कहाँ रहता है? जवाब क्या आया? पता नहीं। आखिरकार वो चक्कर में पड़ गया, ये पता नहीं मिलेगा कहाँ। ढूंढते ढूंढते दिल्ली से आगरा पहुंचा। आगरा जाकर उसने पूछा ये ताजमहल किसने बनाया? एक आदमी बोला पता नहीं किसने बनाया। आप विचार करना, घूमते घूमते हैदराबाद आ गया। हैदराबाद चार मीनार देखी, पूछा ये चार मीनार किसने बनाई? पता नहीं। और घूमते घूमते तेलंगाना में वारंगल आ गया। वारंगल में उसने कहा ये मूर्ति इतनी बड़ी आदिनाथ भगवान की है किसने बनाई? उसने कहा पता नहीं। और घूमते 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 रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मर गया। एक आदमी मर गया, उसने पूछा ये कौन मर गया? कौन मर गया? आवाज क्या आई? वो माथा पकड़ के बैठ गया।
उसने पता नहीं नाम का आदमी इतना बड़ा था और ये मर गया, मुझे तो इससे मिलना था, अभी तक ये पता नहीं कैसे मर गया, क्या हो गया। और मैं आपसे भी पूछूं, आपका घर का पता क्या है? पता नहीं, क्योंकि चार दीवारी के मकान को ही तुम अपना मकान समझने का प्रयास करते हो, बाहर की दुनिया को ही तुम अपना दुनिया समझने का प्रयास करते हो, बाहर के रिश्तेदारों को, नातेदारों को ही तुम अपना समझने का प्रयास करते हो, लेकिन रियल पता, सही पता तुम्हें मालूम नहीं। मैं हमेशा कह करता हूं, इतना ही विचार करके रखना, बेपते का आदमी हूं, बेपते का, मेरा कोई पता नहीं, बेपते का आदमी हूं लेकिन पता सही में देता हूं। ड्रेस नहीं है मेरे पास लेकिन एड्रेस सही में देता हूं, ड्रेस नहीं है मेरे पास लेकिन एड्रेस सही में देता हूं। विचार करके रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे से पता कराना चाहता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है। संसार की चीजों में तुम्हें बहुत पता है, घर का मकान, दूसरे का मकान, परिवार के रिश्तेदारों के नाम सब मालूम है, सब पता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है, कहां से आए हो, कहां जाना है। इतना ही विचार करो, हम जब तक शरीर में जी रहे हैं तब तक हमें किसी चीज का पता नहीं होगा, और जैसे हम आत्म तत्व की ओर जीने लग गए, हमारा पता सबको पता चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे कहूं, मैं यहां बैठा हूं, मेरा पता दो नकल वालों को मालूम है, मैं यहां बैठा हूं, मेरा पता हैदराबाद वालों को मालूम है, मैं यहां बैठा हूं, मेरा पता पूरे देश को, सबको मालूम है, क्योंकि मैंने पता अपना अंदर का बना लिया, इसलिए मेरा पता सबको पता हो तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। और तुम्हारा पता क्या है? शरीर का पता है, तुम्हें शरीर का पता है, घर का पता है, मकान का पता है, दुकान का पता है। मैं बहुत बार देखता हूं, सोचता हूं, लोग मुझसे बोलते हैं महाराज मेरे घर में चरण रख दो, मेरी दुकान में चरण रख दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? घर मकान दुकान में आपके चरण आ जाएंगे तो मेरा घर मकान दुकान पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। मैं इतना ही कहता हूं, एक बार वो चरण घर मकान दुकान में रखते हैं तो पवित्र हो जाता है, अगर तुम्हारे हृदय में रख जाए तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाए और इसका एक पता स्थायी हो जाए। विचार करो, संसार में जन्म तो लिया और जन्म लेकर तुम ऐसे ही चले गए तो तुमने कुछ नहीं किया। एक बच्चा स्कूल में पढ़े, 5वीं में 5 बार फेल हो जाए, स्कूल वाले भी बाहर कर देते हैं, माता पिता तो और ही क्या करेंगे। आप विचार करना, तो तुमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, भाग और प्रसाद। कभी भी अपने भागों को मत रोना, ख्याल करना, साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है और बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें। आप ख्याल करना, आप सोचो हमारे बैठे बैठे दिन बदल जाएंगे? कभी नहीं, चलना तो पड़ेगा। बस चलना कहाँ है ये तुम्हें सोचना है। बाहर की यात्रा करोगे तो बाहर पदार्थ मिलेंगे और अंदर की यात्रा करोगे तो अंदर परमार्थ मिलेंगे। जो लोग बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर घूमने का प्रयास करते हैं, ख्याल करना, मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, बाहर भाग भाग कर तुम्हें पदार्थ की प्राप्ति होगी और अंदर लौट लौट कर परमार्थ की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए एक बार अपने अंदर लौटने का प्रयास करो। तरीका मैं बता रहा हूं, सोच में दे रहा हूं, विचार में दे रहा हूं। कई बार आप सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत खराब नहीं है। जैसी किस्मत तुमने बनाई है वैसी ही किस्मत है। कभी भी भगवान के पास जाओ, शिकायत मत करो। हमारे अंदर जो बीमारी है शिकायत की, देखिएगा तन का रोग दूर हो सकता है, मन का रोग बहुत मुश्किल से दूर होता है। शरीर को तो डॉक्टर स्वस्थ कर सकता है, लेकिन मन की बीमारियों को स्वस्थ करने के पास डॉक्टर के पास भी, हाँ, मनोवैज्ञानिक होगा, डॉक्टर मेंटली वाले होगा, वो तुम्हारे मन के विकारों को दूर करेगा। जो मन में डिस्टर्ब आ गया है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी निगेटिव धारणाएं बन गई, ख्याल करो, जब तक तुम्हारे मन में निगेटिव धारणाएं हैं तब तक तुम अपने आत्म कल्याण का सोच नहीं सकती। और जैसे तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच आती है, अच्छी सोच आती है, अच्छा सोचना प्रारंभ कर देते हो, वैसे दूसरे का कल्याण हो या ना हो, तुम्हारा कल्याण स्वतः होने लग जाता है। हम शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर तक मेरी यात्रा होती है,
और जो आत्मा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अंदर आज से ही अपना सिद्धांत बनाओ जीवन का कि हमें अपने जीवन में किसी के पास शिकायत नहीं करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु की प्रार्थना करने जाओ तो धन्यवाद लेकर जाओ। मंदिर में जाओ, आप विचार करके रखना, एक मंदिर में परमात्मा की पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, उपासना करने के बाद बाहर निकलता है तो देखता है कि एक सेठ धनपति कभी कभी मंदिर आता है, उसके पास गाड़ी घोड़े सब हैं और रोज मंदिर जा रहा है। और मंदिर जाने के बाद भगवान से कहता है, भगवान मैं रोज पूजा करता हूं, रोज अभिषेक करता हूं, रोज भक्ति करता हूं, मेरे पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, और एक कभी कभी आता है इसके पास गाड़ी और घोड़े हैं। भगवान तू भी पक्षपात करता है, ख्याल करना। वो इतना सोच ही रहा था, अचानक देखता है कि एक व्यक्ति पैरों से अपाहिज चला आ रहा है, मंदिर में भगवान की पैरों से चल नहीं पा रहा है, वो चला रहा है। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान आपका बहुत धन्यवाद, भगवान आपका बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे पैर तो दिए। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, ख्याल करना। उसकी थिंकिंग बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसका पूरा जीवन जो निगेटिव था, नकारात्मक था, सकारात्मक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, आप जब भी मन में कभी गलत भाव आए, मन में नर्वसता के भाव आए, तो अपने से नीचे वाले को देखते चले जाओ। जब भी मन में हीन भावना आए तो भगवान से इतना ही कहना, आप ख्याल करके रखना, जब तुम्हारे पास ऐसे भाव आने लगे कि हमने कुछ नहीं किया जीवन में, क्या किया जीवन में, सुसाइड कर लूं, मर जाओ, इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। ख्याल करना, सुसाइड और मरने की भावना बहाने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सब भटकने से बच नहीं सकता, वो कई जन्मों तक भटकेगा। कितने भी हीन परिणाम आए, कितने भी नर्वस परिणाम आए, कितने भी तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए, लेकिन संघर्षों से घबराना नहीं। भगवान के पास जाकर कहना, हे परमात्मा जितने कष्ट देना है दो, जितने दुख देना है दो, जितने संकट देना है दो, लेकिन इन दुखों से संकटों से लड़ने की ताकत और दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ताकत मिल गई तो मैं सबसे लड़ सकता हूं। ख्याल करना, जब मन में हीन भावना आते हैं, कोई ने दो शब्द बोल दिए, इतना ही विचार करना, बुद्ध का सबसे से जाने लगा। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम रास्ते से जा रहे होगे, कोई तुम्हें अपशब्द बोलेगा तो तुम क्या सोचोगे? बुद्ध के शिष्य ने इतना ही कहा कि अगर कोई मुझसे दो शब्द अपशब्द बोलेगा तो मैं इतना ही तो विचार करूंगा, इसने केवल बोला ही तो है, मारा तो नहीं। ख्याल करना, और जब कोई मारेगा तो क्या करोगे? इसने केवल मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा, और जान से मार दिया तो क्या करोगे? तो विचार करना, बुद्ध का जो शिष्य था, जो आत्मज्ञानी था, उसने इतना ही कह दिया कि इसने जान से ही तुम्हारा मेरा आत्मा का धर्म तो नहीं छीना है, बस इतना ही सोचूंगा, इतना ही विचार करूंगा। ख्याल करो, आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव धारणा लेकर आओ, क्योंकि जैसा जैसा तुम सोचते हो ना, अगर तुम सोचते हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कुदरत क्या कहती है? तथास्तु, वैसा ही हो जाता है ना। पूजा में पढ़ते हो ना, मन में होए सो वचन में उचरिए, और वचन में होए सो, तो जैसा जैसा तुम्हारे मन में आ रहा है, आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे मन में आया, उसने तुम्हारा गलत किया, और जैसे ही तुम्हारे मन में आया वो गलत होगा ही होगा। इसलिए मन में ही ना आने दो, बुरे विचारों को मन में आने मत दो। ख्याल करके रखना, तुम्हें कभी किसी के प्रति शिकायत करने का मौका मिले, उसको बदलने का प्रयास करो, उसे धन्यवाद दो, उससे अच्छा व्यवहार करो, उसके प्रति अच्छे आप विचार करना। जैसे जैसे तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा होगा, वो अपने आप तुम्हारे प्रति अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अभी तक तुमने बुराई कर कर देख लिया उसकी, अभी तक तुमने बुरा सोच लिया उसके बारे में इतने बार, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे कहने से अब थोड़े दिन अच्छा सोचकर देखो। सासू सोचती है मेरी बहू बहुत खराब है, और बहू सोचती है मेरी सासू तो पता नहीं कहां से मेरी सासू बन गई है। ये दोनों का आपस में चल, यहाँ की सास बहू की बातें नहीं कर रहा हूं, पीछे वाले की कर रहा हूं। यहाँ वाली तो अच्छी ही होगी, आप विचार, हाँ बोल रहे हैं अच्छी है महाराज, अच्छी है। ये तो जब तक अनुकूल बात चल रही है ना, सास बहू की मान रही है, बहू सास की मान रही है, तब तक सब अच्छी,
और जैसी प्रतिकूल बात देखो कर कर आप विचार करना, आप ख्याल करके रखना, ये हमारा जीवन ऐसा बन गया कि हमने अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल लिया कि हमने एक दूसरों के बारे में बुरा सोचने लग गए। बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचो। और जैसे जैसे तुम अच्छा सोचना शुरू करोगे वैसे वैसे दूसरे का अच्छा हो या ना हो तुम्हारा अच्छा जरूर होगा। मैं आपको अपनी सोच बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक संत नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, संत की सोच रखने का प्रयास करो। जैसे संत कोई कितना भी उनके लिए कुछ गलत सोचे लेकिन संत उसको भी आशीर्वाद देते हैं। यशोधर मुनिराज, रानी चेलना और राजा सैनिक राजा ने हार मरा हुआ सांप डाल दिया, रानी चेलना ने गले से सांप हटवा दिया, लेकिन आशीर्वाद यशोधर मुनिराज ने दोनों को एक जैसा दिया। तो आपसे इतना ही कहूंगा, आज से अपनी प्रार्थनाएं बदलें। घर में अगर एक दूसरे की शिकायतें होती हैं तो घर अच्छा नहीं होता है। अगर समाज में एक दूसरों की शिकायतें होती हैं तो समाज अच्छी नहीं होती है। अगर परिवार में एक दूसरे की शिकायतें होती हैं तो परिवार अच्छा नहीं हो सकता है। आपसे इतना ही कहूंगा, सोच बदलो। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, हर जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जियां हैं। हम उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाने का प्रयास करें, नहीं तो नकारात्मक तो जितना सोचने का प्रयास करोगे उतना नकारात्मक मिलता चला जाएगा। तो आज इतना ही ख्याल करके रखेंगे कि हम अपनी सोच बदलेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना को लाने का प्रयास करेंगे। जितना हम दूसरों को धन्यवाद करेंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे उतना अपना भी अच्छा होता चला जाएगा, अपनी विचारधाराएं बदलती चली जाएंगी। तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा पुरुषार्थ अगर तुम्हारे साथ है या तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे साथ आता है या तुम्हारा भाग तुम्हारे साथ जाता है, इसकी शेष चर्चा दोपहर में करूंगा। आज इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, इस अच्छे को और अच्छे में लेकर जाओ, सच्चे में लेकर जाओ। हम संसार की वो उन बातों को ध्यान न रखें जो बातें हमें चुभ रही हैं। किसी की बातें चुभती हुई अगर तुम मन में रखोगे तो कभी भी तुम सुख और शांति को प्राप्त नहीं करोगे। उन बातों को कैसे निकाल देना है हम समझेंगे दोपहर में। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु। और आत्मा भी तुम्हारे पास, इंद्रियां भी तुम्हारे पास हैं, मन भी तुम्हारे पास है, अपने भी तुम्हारे पास है, पराई भी तुम्हारे पास है, सुख भी तुम्हारे पास है और दुख भी तुम्हारे पास है, दिन भी तुम्हारे पास है और रात भी तुम्हारे पास है। मैंने चर्चा यही कही थी, ये संसार में सब कुछ दो का जोड़ है। जो कुछ भी संसार में है ये दो का जोड़ है। एक जन्म है तो एक मरण भी है, और एक भाग्य है और एक पुरुषार्थ भी है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत को कोई दोष मत दो। आप ख्याल करके रखना, किस्मत हमारी जो तकदीर, हमारा जो लक, हमारा जो भाग, हमारा जो जीवन का एक मानसिकता है, उनको कभी दोष देने का प्रयास मत करो। कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पाषाण भी भगवान नहीं होता। वस्तु की कीमत सद्भाव में कम, वस्तु की कीमत अभाव में ज्यादा होती है। और किसी ने कहा है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। अगर तुम्हें जीना ही है तो केवल अपने स्वभाव में जियो। जिस दिन तुम अपने स्वभाव में जीना शुरू कर दिए, समझ के रखना संसार के सारे सुख, आचार्य ने कहा वस्तु स्वभावो धर्मो, कल धर्म पुरुषार्थ पे चर्चा करूंगा, आज नहीं करूंगा। आज तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने सुख को सुख नहीं समझा, दुख को दुख उठाने का प्रयास करते हो। एक व्यक्ति आचार्य भगवान के पास पहुंचा, आचार्य भगवान से उसने बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बताओ कुछ दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। आचार्य भगवान ने कहा क्यों दुखी हो? उसने कहा मेरा एक छोटा सा परिवार है और परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूं, छोटी सी जगह है, मैं कैसे जीवन को व्यतीत करूं। ख्याल करके रखना, आचार्य भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा कैसा परिवार है? उसने कहा मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और कौन कौन है परिवार में? आजकल का, पहले का परिवार होता था संयुक्त परिवार ना। आज सुबह आए थे ना, बोले महाराज मेरा संयुक्त परिवार है,
और संयुक्त परिवार में कितने लोग एक साथ, आप ख्याल करके रखना, संयुक्त परिवार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और सेपरेट सेपरेट के मालूम है ना, आप विचार करो, जीवन में जितने परिवार लोग संयुक्त रहते हैं उन पर जल्दी से कोई उंगली उठा नहीं पाता है, और सेपरेट परिवार को पता नहीं कब कौन क्या करके चला जाए, कोई कह नहीं सकते हैं। संयुक्त परिवार आप विचार करना, गालना में मेरे को लगता है सब संयुक्त ही परिवार होते हैं। गालना में अभी जब बोलियां सुबह बोल रही थी, सौद्रामीन, कुबेर, यज्ञनायक, चक्रवर्ती, तब मेरे को पहली बार परिवार दिखेगी, इतने बड़े बड़े परिवार हैं। आप विचार करके रखना, हम धार्मिक आस्थाओं में कल देखेंगे आप विधान के माध्यम से, तो आप विचार करो कि वो बोला कि महाराज मेरा परिवार है और परिवार में हम हैं, हमारे बच्चे हैं। पहले का ज़माना होता था कि बहुत बड़े परिवार थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम दो माता पिता को छोड़ दो। आप विचार करना, हम दो, हमारे दो और माता पिता को छोड़ दो, कैसा ज़माना है। आप ख्याल करना, ये स्लोगन आप बोलते हो, इसके बाद आपके बच्चे भी यही बोलेंगे, हम दो, हमारे दो, माता पिता को। जो बच्चे आज जो माता पिता बोलते ना, हम दो, हमारे दो और माता पिता को छोड़ दो या पीछे वाले कमरे में डाल दो, उनका की यूज क्या है उनका। हमारा ज़माना तो पहले का ज़माना था कि अपने बर्तन उठाकर खाना खाते थे, धोकर रखते थे, साफ करते थे। अब आज का ज़माना क्या है, यूज एंड थ्रो। आप विचार करना, इस्तेमाल करो जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाद फेंक दो। लेकिन ये भौतिक सामानों में लगाना, कभी धार्मिकता में मत लगाना, कभी संतों के साथ मत लगाना, कभी माता पिता और परिवार के साथ मत लगाना, क्योंकि वो परिवार तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। और ऐसी मानसिकता बना के रखना कि वो परिवार समय हमेशा तुम्हारा साथ दें। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा वक्त पड़े तो बांका और गधे को कहे काका, उसके बाद क्या होगा। हर कोई डांगे डालेगा तुम्हारे घर में डाका। अगर तुम वक्त पर इंसान को याद करते हो और वक्त निकलने के बाद भूल जाते हो, तो ख्याल करके रखना, कभी न कभी तुम्हारा जीवन बेसम परिस्थितियों में जाने वाला है। उसने इतना ही कहने का प्रयास किया कि मेरे घर में हम हैं, हमारे दो बच्चे हैं। पूछा आचार्य भगवान ने, और कौन है। उसने कहा मेरे घर में दो बच्चे हैं, हम हैं, और हमारे घर में पशु हैं, गाय है, गधा है, बकरी हैं, मुर्गे हैं, कबूतर हैं। आप विचार करके रखना। आचार्य भगवान ने कहा तुम वास्तव में रियल में दुखी हो तो एक काम मैं बताता हूँ, उससे तुम करोगे तो सुखी हो जाओगे। उसने पूछा क्या काम करूँ। आचार्य भगवान ने कहा जो तुम्हारे घर के बाहर कबूतर हैं, छोटा सा घर था, उसका 10 बाई 12 का एक कमरा था, उसमें चारों प्राणी आराम से सोते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा कि तुम्हें अगर सुख चाहिए तो एक काम करो, जो बाहर कबूतर हैं उनको कमरे के अंदर रखो, कबूतर कमरे में रहने से तुम्हें सुख मिलेगा। उसने कहा चलो ये काम करके देख लेता हूँ। आप ख्याल करके रखना, जो तुमको कोई बता देना कि तुम्हें वहाँ जाने से तुम्हें ये मिल जाएगा, तुरंत तुम्हारा मन हो जाता वहाँ चलो, वहाँ जाइए कर ये मिल जाएगा। तुम अपने भाग्य को ऐसे छोड़ देते हो, पुरुषार्थ को ऐसे छोड़ देते हो कि मालूम पड़ जाए कहाँ क्या मिलने वाला है। उसको मालूम पड़ा कि कबूतर को कमरे में रखने से सुख मिलता है। उसने कबूतरों को अंदर रखा, पहले तो आराम से सो जाते थे कबूतर, रात भर गुटर घूं गुटर घूं गुटर घूं। उसने कहा बड़ी नींद खराब कर रखी इन कबूतरों ने। आकर आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान के पास आया, बोला भगवान आपने कहा था कबूतर अंदर रखो सुख मिलेगा, सुख तो क्या रात भर नींद हराम कर दी, गुटर घूं गुटर घूं गुटर घूं। आचार्य भगवान ने कहा तुम्हें सुख चाहिए ना, अगर सच्चा सुख चाहिए तो कबूतर की और मुर्गे की जोड़ी आपस की बहुत अच्छी होती है, तो मुर्गों को भी अपने कमरे में अंदर रख लो। उसने बोला महाराज आप हमें सुख दे रहे हो या दुख दे रहे हो। नहीं तो सुख चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। और ख्याल करके रखना, उसने मुर्गों को भी अंदर रखा। अब कबूतर कुड़कू करते थे, कबूतर तो गुटरगू करते थे, मुर्गा क्या करता था, कुड़कू करने लगा। और इतने बेईमान, पहले के मुर्गे इतने ईमानदार थे, सुबह 4 बजे कुड़कू करते थे। आजकल के बेईमान तो 2 बजे ही बोल जाते थे कुड़कू। मैं बिहार में जब कहीं गांव में रुक जाऊं तो लगता है कि मुर्गा गांव में है, अपने आप सुबह 4 बजे बोलेंगे, लेकिन वो रात को 2 ही बजे बोल जाते हैं। क्यों बेईमान मुर्गा क्यों हुए? क्योंकि इंसान का अनाज खाने लग गए, इसलिए बेईमान हुए।
वैसे तो ईमानदारी होने थे, क्योंकि इंसान बेईमान कमाई करके अगर मुर्गों को खिलाएगा तो मुर्गा भी बेईमान हो जाएगी। आप विचार करना, जितने भगवान हुए सब भगवानों के चिन्ह जानवर के, इंसान के नहीं है। जितने भगवान हुए, जैन देवता नहीं, हिंदू देवता देखो, शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी, गाय, बैल कह सकते हो। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। आप विचार करके रखना, सारे जितने भी हिंदू देवी देवता हुए सबके भगवानों के चिन्ह और भगवान के जो वाहन हुए जानवरों के रखे, इंसान का नहीं रखा। किसी ने पूछ लिया भगवान से, भगवान आपने किसी इंसान को अपना वाहन नहीं बनाया, अपना 24 तीर्थंकर में एक भी चिन्ह इस इंसान का नहीं है, सारे के सारे जानवरों के हैं। पूछ लिया कि आपने इंसान का क्यों नहीं चिन्ह बनाया? उन्होंने कहा इंसान बहुत बेईमान है, अगर मैंने इसको अपना चिन्ह बनाया तो मेरे को तो साइड में बैठा लेगा, खुद ही भगवान बनकर बैठ जाएगा। आप ख्याल करके रखना कि हमने अगर इसको अपना वाहन बनाया तो हम तो वाहन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए, बाद में ये अपनी खुद ही दुकान चालू कर लेगा। आप ख्याल करो, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने शिकार किए, किसके शिकार किए? जानवरों के किए। शेर का चिन्ह, शेर का चेहरा उनके घर में मिलेगा, बड़े बड़े टाइगर का मिलेगा, हाथी का मिलेगा, किसी इंसान का चेहरा आज तक किसी राजा ने अपने घर में नहीं लगाया। इंसान की खोपड़ी आज तक नहीं लगाई। कारण क्या है? इंसान की खोपड़ी कहाँ लगाई जाती है? कहाँ लगाते हो? जहाँ 440 वोल्टेज का करंट हो ना, वहाँ पर किसकी खोपड़ी लगाते हैं? शेर की। वहाँ पर इंसान की खोपड़ी लगा देते हैं कि इतना डेंजर है, इससे बचकर रहना। आप ख्याल करके रखना, इंसान इतना डेंजर है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर। हम आपसे कहूँ, जानवरों ने जितनी हिंसाएं नहीं की, हिंसक से हिंसक प्राणी शेर, इन्होंने इतनी हिंसाएं नहीं की, एक खोपड़ी ने इतनी हिंसाएं की है। आप विचार करना, जानवर तो मारता है तो एक या दो चार को मार पाएगा, लेकिन इंसान अगर एक खोपड़ी इसकी खुजला जाए ना, खोपड़ी में कोई उत्पाद पैदा हो जाए ना, हजारों को एक मिनट में। और ख्याल करके रखना, हमारा देश सुख और शांति वाला देश था, लेकिन एटम बम तैयार हुआ है। और मालूम इतनी ताकत हमारे भारत के पास है कि अगर वो एटम बम का एक बटन दबा दिया जाए ना, तो ये भारत में जितने लोग रहते हैं, भारत में नहीं कहाँ विश्व में जितने लोग रहते हैं, एक आदमी को 7 बार मरना पड़े तो भी उनकी ताकत खत्म होने वाली। और वहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। तो विचार करना, आदमी की खोपड़ी बहुत खतरनाक है। आपने वो भी दृष्टांत सुना होगा ना, एक आदमी को कुत्ते ने काटा, डॉक्टर ने बोला 14 इंजेक्शन लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। आजकल तो 14 नहीं लगते होंगे, है ना, आजकल तो 1-2 में ही काम हो जाता होगा। आप विचार करना, एक बिच्छू ने काटा तो क्या बोला कि बिच्छू ने काटा है तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा रोएगा, रात भर रोएगा, सुबह ठीक हो जाएगा। सांप ने काटा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। एक आदमी को आदमी ने काटा, इसकी ठीक होने की कोई उम्मीद है? तो तुम्हें बचना किससे है? ये आदमी से बचना है, इस आदमी की खुरापात से बचना है। ये आदमी का माइंड जो है ना, मस्तिष्क जो है ना, जब तक अच्छा है तब तक बहुत अच्छा है, और जिस दिन बिगड़ जाए ना तो न खाता है, आगे का तुम बोलो ना, न खाने देता है। ख्याल करके रखना, जिस दिन ये मानसिकता बिगड़ जाए, घर में परिवार में जब तक तुम्हारे आपस में प्यार है, जब तक आपस में एक दूसरे से मिलान है, तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मन बिगड़ जाता है ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। उस आदमी का भी ऐसा ही हुआ। विचार करना, जब तक तुम्हारे मन में शांति है, मन में सुख है, मन में आत्मीयता का भाव है, मन में प्यार का भाव है, तब तक तुम्हें दुनिया पूरी अच्छी लगती है। और जैसे ही मन का भाव खत्म हुआ तो सारी दुनिया बेकार लगने लगती है हमारे पास, जब तक हमारी मानसिकताएं। और ऐसा ही हुआ। उस आदमी को कहा कि सुख चाहिए तो तुम्हें ये प्राप्त करना पड़ेगा, मुर्गों को अंदर रखो। मुर्गे को अंदर रख लिया गया। अब कबूतर और मुर्गा दोनों करने लग गए। कुड़कू करता था, वो गुटरगू करता था। आखिरकार उसे बड़ी तकलीफ हुई। 2 दिन बाद पहुंचा, बोला संत से, महाराज बहुत दुखी हो गया हूँ, अब एक कबूतर और मुर्गा
दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है करते क्या है। और मुझे रात भर बड़ी मुश्किल हो गए, बेचैनी से आने लगी, नींद नहीं आती है। संत ने एक काम करो, और अब बाहर कौन है? उन्होंने की 4 बकरियां मेरे बाहर और हैं, एक गाय है और एक गधा है और एक कुत्ता भी है। उन्हें बकरियों को अंदर ले जाओ, अगर सुख चाहिए तो बकरी को अंदर लेकर जाओ। घर के अंदर जैसे ही बकरी जाएंगी तो तुम्हारे यहाँ अपने आप, क्योंकि इन तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, कबूतर, मुर्गा और बकरी, इन तीनों की दोस्ती है, तो ये तीनों आराम से रहेंगे, तुम्हें भी सुख मिलेगा। आखिरकार उसने ऐसा ही किया। अब बकरी अंदर गई, पहले तो लेटकर आराम से सो जाता था, अब बकरी 4, कबूतर 4, मुर्गे 4, अब उसके बाद जगह कहाँ बची? अब बैठ के जैसे तैसे, सुख चाहिए था उसे। ख्याल करना, क्या चाहिए था उसे? सुख चाहिए था, और सुख के लिए उसने बकरी को भी अंदर ले गया। अब बकरी कैसे बोले थी? बकरी कैसे बोलती? तुम लोगों को सबकी लैंग्वेज मालूम है यार। मैं तो सोच रहा था गाड़ा वाले केवल इंसान की भाषा समझते हैं, लेकिन एक कबूतर की भी समझते हैं, बकरे की भी समझते हैं, मुर्गे की भी समझते हैं, आगे वाले की भी पूछूंगा मैं अभी, है ना। तो विचार करना, बकरी मैं करने लग गई। आखिरकार घटना एक घट गई, अब उसे तो बड़ा बेचैनी हो गई, वो अगले दिन ही पहुंच गया। महाराज मैं आज बहुत दुखी हो गया, आज बकरियों ने तो बैठ के नींद निकाली मैंने, और नींद कहाँ आने वाली है? कबूतर कभी इधर से उड़ते थे, मेरे सर पर बैठते थे, कभी मुर्गा उड़ते थे, कभी बकरी आ जाती थी। क्या करूं? जो कुत्ता बाहर है उसे भी अंदर ले जाओ, मरता क्या ना करता। अब संत ने कहा देखो तुम्हारा सुख का समय आने वाला ही है। कभी कभी ज्योतिष के पास जाते हो ना, ज्योतिष के पास जाते हो कि तो मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, तो ज्योतिष बोलता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक आदमी पहुंच गया ज्योतिष के बाद, उसने कहा ज्योतिष से कि मेरे दिन बड़े खराब हैं, मेरा क्या करना? कि तुम्हारे जीवन में 3 साल की तकलीफ और है, शनि ग्रह तुम्हारा चल रहा है और 3 साल की तकलीफ और है। 3 साल बाद तुम सहन कर लो, उसके बाद सारी तकलीफें खत्म। उस व्यक्ति ने पूछा केवल बस 3 साल ही तो हैं, बाकी के लाए तो सुखी हो जाएगी। ज्योतिष वाले ने कहा 3 साल में तुम्हें आदत ही पड़ जाएगी ये दुख सहन करने की, तो अपने आप सुख हो जाएगा। 3 साल में तो आदत ही पड़ जाएगी, है ऐसा ही जीवन जीना है। फिर तो तुम्हें अगर और अच्छा जीवन जिलाने के लिए बताया जाए तो तुम्हें वो जीवन बेकार लगेगा, क्योंकि 3 साल में ऐसी आदत पड़ जाएगी। अब आदमी को 3 साल तो छोड़ो, 5 दिन 7 दिन में अगर आदमी की ऐसी आदतें पड़ जाती हैं कि वो दुख में ही सुख सोच लेता है। अब ख्याल करना, जब मोबाइल आया था तो सुखी हुए थे या दुखी हुए थे? सुखी हुए थे ना। और आज वो मोबाइल तुम्हें दुखी कर रहा है या सुखी कर रहा है? लेकिन सुख महसूस हो रहा है। अब तुम्हें नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हें दुख होता है, पता नहीं किससे बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रही है, कैसे लगा। तो तुम्हारा दुख तुम्हारे से नहीं हुआ था, बच्चों से शुरू हो गया। तो आप विचार करके रखना, जब मोबाइल आया था तो सुख लगता था, लेकिन अब लगता है कि कहां से आफत पड़ गई है। बच्चों को टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, पति पत्नी को ख्याल करना आजू बाजू में रहें, फिर भी 1 मिनट का टाइम नहीं, सब व्हाट्सएप पे चल रहा है। तो दुख में आ गए कारण वो। हम इतना ही समझने का प्रयास करें, मैंने जो जो सुख के साधन एकत्रित किए संसार में, वो सारे के सारे दुख में परिवर्तित हो गए। उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा सुख अब बहुत नजदीक है, तुम एक काम और कर लो, कुत्ते को अंदर ले जाओ। मरता क्या ना करता, उसने कुत्ते को अंदर ले गया। अब अंदर 4 बकरी, 4 मुर्गे, 4 कबूतर और 1 कुत्ता। अब क्या होगा? कुत्ता कैसे बोलता है? बच्चों को समझ में आ रहा है, वो कर रहा है। अब अब कुत्ता भो करे, बकरी इधर से उधर भागे। अब बोलो जो लेट कर बैठ कर भी रात नहीं निकाल पाए, बड़ी तकलीफ हुई। खड़े खड़े उन्होंने रात जैसे तैसे उधर से कुत्ते को भगाए, उधर से बकरी को भगाए, लड़े जाए आपस में, वो बचाया रात भर में। और सुबह हुई, संत के पास बोला कि महाराज मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। संत ने कहा अब तो तुम्हारा सुख बिल्कुल नजदीक है, अब एक ही काम करो कि वो गाय को अंदर ले जाओ। बस गाय अंदर जाते ही ये सब इतने अच्छे शांत हो जाएंगे, क्योंकि गाय भद्र परिणामी है। गाय को अंदर ले जाओ। अब जब गाय को अंदर ले गया, और गाय को अंदर ले जाने के बाद, अब वो कमरा तो इतना ही सा था, गाय को अंदर ले जाने के बाद उसने कहा कि चलो अब क्या करा जाए।
गाय रवाने लग गई, जोर जोर से चिल्लाने लग गई, कुत्ता भी करने लग गया, बकरी, वो पागल ही हो जा रहा था आदमी। रात का इंतजार ही, सुबह का इंतजार ही नहीं किया, रात को ही संत के पास पहुंच गया और कहा भगवान मेरे को सुख देना था या दुख देना था, अब ये बताओ मेरे को। संत ने कहा अब देखो तुम्हारा एक लास्ट पॉइंट और है, उसके बाद तुम्हें सुख मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, मैं लिख के देता हूं। उसने कहा अब क्या है, जो गधा बाहर है ना उसे भी अंदर ले जाओ, ख्याल करना, उस गधे को भी अंदर ले जाओ। अब वो गधे को भी अंदर ले गई, छोटा सा कमरा, अब गाय घोड़े, गाय गधा बकरी कुत्ता कबूतर सब अंदर, लेट भी ना पाए, बैठ भी ना पाए, खड़े भी नहीं हो पाए। आखिरकार अगले दिन पहुंचे, महाराज अब तो और कोई नहीं बचा, अब सुख कब मिलेगा। संत ने कहा अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना, जैसे मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन आने वाले हैं, और ऐसे अच्छे दिन आए कि सबका दवा दवाया पैसा जो पति नहीं निकलवा पाया, आप विचार करके रखना, जो पति नहीं निकलवा पाया वो भी मोदी जी ने, कितने अच्छे दिन आए। वो मुझे तो आश्चर्य हुआ जब ये नोटबंदी का आया तो एक आदमी बोला महाराज मेरी पत्नी कल बोल रही थी कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तुम कभी पैसा नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। और जैसी नोट बंद हुए मेरी बीवी बोली 5 लाख रुपए रख के इन्हें सेट करा दो, नहीं तो मेरे बेकार हो जाएगी। कहां से आया सुख, अंदर से ही तो आया ना, बाहर नहीं था। लेकिन जैसे ही खबर मालूम पड़ी तुरंत वो काम हो गया। तो उसको इतना ही बोला अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं, संत ने इतना ही कहा कि जो तुमने गधा अंदर रखा था उसे बाहर निकालो। उसने गधा बाहर निकाला, संत ने पूछा कैसा लग रहा है, उसने कहा थोड़ा सा तो ठीक लगा, वो गाय और गधा लड़ते थे, कम से कम उनकी लड़ाई तो बंद हुई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। संत ने पूछा कि उस गाय को भी बाहर निकालो। जब गाय को बाहर निकाला तो पूछा कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बस अब जी है कि खड़े होकर तो मैं थोड़ा सा रह जाता हूँ, वैसे रह ही नहीं पा रहा था, गाय घोड़ा गधा कैसे काम चलता। संत ने तीसरे दिन बोला कुत्ते को बाहर निकालो। जब कुत्ता बाहर निकल गया, बैठ के आराम से थोड़ी शांति उसे अनुभव हुई। संत ने पूछा अब कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बकरियों को बाहर निकालो। बकरी को जैसे ही बाहर निकाला, कैसा लग रहा है, आज थोड़ी पैर फैला सका मैं, कल तक तो पैर भी नहीं फैला पा रहा था, आज पैर फैला सका हूं। संत ने कहा मुर्गों को बाहर निकालो। मुर्गे को बाहर निकाला, पूछा कैसा लग रहा है, महाराज आज लग रहा है कि मैं आ गया हूं पहले स्वर्ग में। और संत ने कहा कि आज कबूतरों को भी बाहर निकाल देना। और जब कबूतरों को बाहर निकाला और फिर पूछा संत ने कैसा लग रहा है, महाराज मैं अपने अच्छे वाले स्वर्ग में पहुंच गया हूं, आज जैसी शांति तो मुझे आज के पहले कभी मिली नहीं है। आज इतनी शांति का एहसास हो रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि मुझे बहुत रिलीफ हो रहा है, आज पैर फैला के कम से कम सो सका। कहने का तात्पर्य शांति कहाँ थी, सुख कहाँ था, सुख कहाँ था, जहां वो था वही सुख था, लेकिन उसने उस सुख को एहसास नहीं किया, और सुख एहसास नहीं किया इसीलिए क्योंकि उसको सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। ख्याल करना तुम जहां हो वहीं सुख मिलने वाला है। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में सुख होता, बाहर की दुनिया में सुख होता, तो बाहर के सभी लोग सुखी हो जाते। सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है। सुख की कल्पना में अपने अंदर करना है। इतना ही ख्याल करना, तुम सबके पास तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन तुम बाहर की दुनिया में ढूंढने का प्रयास करते हो। बाहर की दुनिया में कोई बीवी में सुख ढूंढता है, कोई बच्चों में सुख ढूंढता है, कोई पति में सुख ढूंढता है, कोई भौतिक सामान में सुख ढूंढता है। आपसे आश्चर्य की बात तो मैं ये बताऊं कि सुख, बहुत से लोग इन सब में सुख ना ढूंढें, लेकिन बहुत से लोग किस में सुख ढूंढते हैं, दुश्मन को नुकसान हो जाए उनको सुख मिलता है। आप विचार करके रखना, एक दुकानदार है और दुकानदार के बगल में एक दुकानदार और है, और कई बगल वाले के यहाँ इनकम टैक्स सेल टैक्स का छापा पड़ जाए और उस दुकान वाले से तुम्हारी अनबन चल रही हो, तो तुम्हें कैसा लगता है। कभी भी ख्याल करना, घर में देवरानी जेठानी दोनों हैं, सासू देवरानी को डांटे तो जेठानी को कैसा लगता है। हाँ, भाई बहन दोनों हैं, भाई बहन में भाई को डांट पड़ रही हो, बहन को कैसा लगता है। हाँ,
विचार करके रखना, कोई भी व्यक्ति है अगर तुम्हारे किसी के प्रति नफरत के भाव हैं, उसको जब नुकसान होता है तो तुम्हें सुख लगता है। ये सांसारिक सुख की कल्पना, ये सांसारिक चीज़ों की कल्पना कभी हमें हमारे तक पहुंचाने वाली नहीं है। ये ख्याल करके रखना, जब हम बाहर में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बाहर में सुख नहीं मिलेगा जब तक हम अपने अंदर ढूंढने का प्रयास, भाग और पुरुषार्थ। हम संसार में रहने वाले लोग भाग्य को कोसते रहते हैं लेकिन पुरुषार्थ कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम लोग उक्ति सुनते हैं कि बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए, लेकिन हम इस बात को मानने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बात का ख्याल करके रखना, तुम्हारे पास भाग्य भी है और तुम्हारे पास पुरुषार्थ भी है। आप भाग्य को बड़ा मानते हो या पुरुषार्थ को बड़ा मानते हो? भाग्य को भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? हाँ, पुरुषार्थ होता है ना। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम हमको श्रीफल चढ़ाने हैदराबाद नहीं आते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो मैं यहाँ आने वाला था क्या? विचार करके रखना, पुरुषार्थ के बिना कुछ होता। अगर दुकान ना खोलो, चलेगी दुकान तुम्हारी क्या? बच्चे पढ़ाई ना करें, पास हो जाएंगे क्या? आप विचार करके रखना, हम भोजन ना बनाएं तो पेट भर जाएगा क्या? सबसे बड़ा पुरुषार्थ। जो लोग पुरुषार्थ को नहीं मानते, समझ के रखना, वो अपने जीवन में कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा क्या होता है? क्या होता है? पक्का है ना? धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? ये माइक से मेरे से जोर जोर से मतलब दम लगवाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग तो आराम से बोल सकते। सबसे बड़ा क्या होता है? भाग्य या पुरुषार्थ? पक्का है ना? पक्का है? अच्छा, बहुत सुंदर। अब आप एक बात बताओ, पुरुषार्थ इतना करता है एक बच्चा, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, फेल क्यों हो जाता है? सीए में पास ही नहीं हो पा रहा है। एक आदमी दुकान तो खोल रहा है, सुबह से शाम तक दुकान पे बैठा है, लेकिन बोनी भी नहीं हो रही है। पुरुषार्थ तो किया था उसने। आप विचार करना, एक आदमी ने बहुत बहुत मेहनत की, लेकिन उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भाग में नहीं। इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि जब तक हमारा पुरुषार्थ, भाग्य साथ नहीं देता, बहुत मेहनत करो। अगर तुम्हारी तकदीर साथ नहीं देती है, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी तकदीर साथ नहीं देती। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूं। दो दोस्त रास्ते से चले जा रहे हैं। रास्ते से जाते जाते अचानक एक उन्हें बहुत सुंदर आम का गार्डन मिला और बहुत पके पके आम उसके ऊपर लगे हुए थे। दोनों दोस्तों ने कहा, चलो हम दोनों इसमें से आम तोड़कर खाते हैं। एक दोस्त बोलता है कि आम मैं तोड़कर तो खाने वाला नहीं हूं, अगर मेरी किस्मत में आम होंगे तो ये टूटकर नीचे गिरेगा तब मैं खाऊंगा। दूसरा बोलता है, टूट के गिरने का इंतजार मत करो, अपन चलते हैं और खा लेते हैं। विचार करके रखना, सबसे पहले आम किसको मिलेगा? जो तोड़कर खाएगा उसे मिलेगा, या टूटने का इंतजार करेगा उसे मिलेगा? तोड़कर खाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा उसे मिलेगा। लेकिन घटना यह घट जाती है कि जब बातें चल रही थी तो उसी वक्त एक आम ऊपर से नीचे अचानक गिर जाता है। कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका, बोलो ना, टूट जाता है। बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। और बहुत सारी बातें हैं। आपसे इतना ही कहना कि उसके भाग में आम तक गिर गया, और जैसे ही आम गिरा उसने कहा, देखा मेरे भाग में, किस्मत में आम था तो वो आम गिर गया। वास्तव में बिना किस्मत के कभी कुछ होता नहीं है। और आप देखना, किसी किस्मत अच्छी होती है ना, उसको कहीं भी फेंक दिया जाए, उसको कहीं भी डाल दिया जाए, किस्मत वाला व्यक्ति सोने के समान है। सोना कीचड़ में भी चला जाए तो भी कीमत कम होने वाली नहीं है। मैना सुंदरी को प्रजापाल राजा ने क्या किया था? प्रजापाल ने इतना ही कहा था, तेरी किस्मत मैं बनाने वाला हूं। लेकिन मैना सुंदरी ने कहा, मेरा भाग, मेरी किस्मत मैंने खुद बना के रखी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैना सुंदरी को श्रीपाल कोड़ी के साथ विवाह कर दिया गया। कोड़ी के साथ, श्रीपाल के साथ उनकी विवाह हो गई, शादी हो गई मैना सुंदरी की। लेकिन हुआ क्या? उसकी किस्मत में कामदेव जैसा सुंदर राजा था। तो विचार करना, उसके भाग में कामदेव था, उसकी किस्मत में कामदेव था, सुंदर था, तो वो मैना सुंदरी ने
कोड़ी श्रीपाल को भी कामदेव बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, अगर आपकी किस्मत में, आपके भाग में, आपकी तकदीर में अच्छा लिखा है तो कोई बुरा कर नहीं सकता। तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा भाग, तुम्हारा लक, अगर लक तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हें हर जगह सफलता मिलती है, और लक तुम्हारा, किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं है तो आप ख्याल करना, बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारा पुरुषार्थ करते हो, सब कुछ करने का प्रयास करते हो, लेकिन किस्मत में ना हो, भाग में ना हो तो सारा का सारा बेकार चला जाता है। तो बताओ, भाग बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? भाग बड़ा होता है या पुरुषार्थ? बिना भाग्य के पुरुषार्थ कैसे करोगे तुम? अगर तुम्हारे भाग में पुरुषार्थ अच्छा नहीं, अगर तुम्हारे भाग में लिखा है कि चोरी करना, तो तुम अच्छे साहूकार कैसे बनोगे? आप ख्याल करके रखना, भाग्य अच्छा होता है या पुरुषार्थ। हम कंफ्यूजन में चले, आप विचार करना, वो आम गिरा, उसने कहा, भागवादी ने, मेरे भाग में होगा तो ये आम चलकर मेरे पास आएगा, और पुरुषार्थवादी कहता है कि भाई अब देखो आम गिर गया तेरी किस्मत से, लेकिन तुम्हें लेना तो खुद ही पड़ेगा। कभी कभी तुम लोग कहते हो ना, हमारे भाग में होगा तो महाराज मेरे यहाँ चल कर आएंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ख्याल करना, बिना पुरुषार्थ के कुछ होने वाला नहीं है। हम बिना पुरुषार्थ के बहुत कुछ कर सकते हैं। कहानी का सारांश भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। ख्याल करना, जो तुम्हारे मन में है वही मैं बोलने वाला हूँ कि भाग और पुरुषार्थ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है और एक टेल है। इतना ही ख्याल करना, अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग बनकर आता है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग्य का निर्माता हो जाता है। कभी भी तुम अपने जीवन के उस सिद्धांत को, अगर तुम्हारे पास आज सुख है तो तुमने पूर्व में किसी को सुख दिया होगा, अतीत में तुमने किसी को सुख दिया होगा। अगर आज तुम्हारे पास 56 पकवान हैं खाने के तो तुमने किसी को ऐसा भोजन कराया होगा। आज अगर तुम्हारे पास अच्छे मकान है रहने के तो तुमने किसी को मकान में रहने के लिए किसी संत को स्थान दिया होगा। विचार करके रखना, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही किया कराया है, कोई कुछ देने वाला नहीं है। मैना सुंदरी ने इतना ही तो कहा था कि जो मेरे भाग में होगा वो मुझे जरूर मिलता चला जाएगा। तो आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ को सफल बनाने का प्रयास करें। इतना ही सोचें कि वर्तमान का पुरुषार्थ हमारे भविष्य का निर्माता है, और अगर हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप में अच्छा होता चला जाएगा। तो हम अपनी मानसिकताओं को अच्छा बनाने का प्रयास करें, वर्तमान के पुरुषार्थ को अच्छा करने का प्रयास करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतनी ही चर्चा करूंगा कि आप अपने पुरुषार्थ को अच्छा करिएगा। तुम भाग पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होइएगा, भाग्य तुम्हारा पुरुषार्थ के साथ अपने आप बदलता चला जाएगा। सम्यक पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित हो। ओम नमः जय गुरुदेव। कि अष्टमी, वैसे तो व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग रोज धर्म नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे रविवार की छुट्टी सरकार करती है तो आप लोग भी अपनी संसार की क्रियाओं से छुट्टी कर कर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कम से कम धर्म ध्यान करो। ये व्यावहारिक है। आध्यात्मिक दृष्टि इसका ये है कि अष्टमी के दिन हम 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए अष्टमी के दिन पूजा पाठ उपासना साधना करते हैं, और 14 के दिन 14 गुणस्थान से पार जाना है, इसलिए हम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक और है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी आदि में जो समुद्र के अंदर हलचल होती है वो एक विशेष होती है। उस कारण से भी कहते हैं कि उस दिन अपन कुछ ऐसे काम ना करें जिससे पाप हो, हम सांसारिक काम छोड़कर अच्छे काम करने का प्रयास करें। तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें इन गुणस्थानों से पार जाना है, अष्टकर्मों को नाश करना है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें, रोज धर्म ध्यान ना कर पाएँ तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समुद्र के अंदर जो हलचल होती है उस कारण से कोई भूकंप आदि ना आए तो कम से कम हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, जिससे हम उस भूकंप आदि से बच सकें। देखिए, अगर मूल नायक करना जरूरी है। अगर मूर्ति जीर्ण छीर्ण हो रही है तो हम कपड़े को गीला करके पोंछ लें, और भी ज़्यादा जीर्ण छीर्ण हो रही है तो केवल अंगूठे पर जल डाल के कर लें,
और भी ज़्यादा, जैसे मुस्लिम में कुछ नहीं बचा, महावीर जी की मूर्ति है, अपने महावीर जी में मूर्ति है, तो मूल नायक पर अब वहाँ पर अभिषेक भी नहीं होता है, केवल चरण छुलाते हैं, वो भी बहुत गिने चुने लोगों को। वैसे मूल नायक अगर हैं, अच्छे हैं, जीर्ण शीर्ण नहीं है, तो अभिषेक करना चाहिए, है ना, क्योंकि मूल नायक ही राजा हैं, इसलिए उनका जरूर। अष्टमी 14 को करना चाहिए ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ बंडेरा में। ना 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 नहीं अगर हमने क्या बोला, जीर्ण शीर्ण हो रही है तो फिर तो कभी नहीं। अगर मूल नायक सही है तो रोज करना चाहिए, क्योंकि मूल नायक राजा ही नहीं नहाएगा तो उसकी जो समोसण में वो कैसे होंगे, अगर ठीक है रोज करना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे विजय भाई पूछ रहे हैं कि जैसे स्कूल है, केजी पढ़ो, फिर उसको इस क्लास में जाओ, उस क्लास में जाओ, फिर उस क्लास में जाओ, फिर सारी। देखिए, अरिहंत भगवान बनने के लिए मुनि बनना जरूरी है, आचार्य बनना जरूरी नहीं है, उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है। आचार्य अरिहंत बनने के लिए मुनि बनकर भी अरिहंत बन सकते हैं। सिद्ध बन गए तो अरिहंत नहीं बनेंगे, सिद्ध पर्याय आखिरी है, मुनि बनकर वो अरिहंत बन सकते हैं। क्षुल्लक अलग भी नहीं बनना, आचार्य उपाधि मुनि बने, बिना मुनि बने कोई अरिहंत नहीं बनेगा। जो अरिहंत होते हैं वो नियम से मुनि बनेंगे, तभी अरिहंत बनेंगे। अरिहंत बनेंगे तो सिद्ध बनकर कल्याण करेंगे। यानी इसमें मुनि वाला ये स्थान कौन सा है? जैसा सिद्ध परमेष्ठी आचार्य, कौन सा मुनि वाला स्थान है? सबसे नीचे नमो लोहे सब सवर्णम, नमो लोहे सब सवर्णम मुनि वाला स्थान है। मुनि बनना, साधु परमेष्ठी बनेंगे तभी वो अरिहंत बन सकते हैं। आचार्य उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं है। आचार्य उपाध्याय जो बने हैं उन्हें भी समाधि के समय मुनि बनना ही पड़ेगा, तभी उनकी समाधि होगी। अगर आचार्य और उपाध्याय पद में रहकर अगर उन्होंने समाधि मरण किया तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। जैसे गृहस्थों को बोलते हैं हम लोग, मरने के पहले चाबी छोड़ देना, है ना। जो चाबी तिजोरी की अपने बगल में रख के मरते हैं ना, मालूम बात, बाद में मर के क्या बनते हैं वो, है ना। अगर तुम्हें रात में सपने में अजगर वगैरह सांप आप दिखते हैं ना, समझ लेना तुम्हारे पूर्वज हैं, कोई माल दबा के रख गए हैं, वो तुम्हें बताने वाले हैं, है ना। तो अब उनसे पूछ लेना कहाँ रखा है, बता दो। तुम जिन्ना में तो दिया नहीं, मर के बता रहे हो तो बता दो। तो जो हमारे आचार्य उपाध्याय होते हैं वो मरने के समय अपने पद को छोड़कर मुनि बनकर तभी वो समाधि मरण करते हैं, है ना। सर्व साधु ही मुनि है। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर। देखिए, जिज्ञासाओं से सबके समाधान होंगे, सबको अच्छा लगेगा। हाँ बोले। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, शांति मंत्र में जब आता है राष्ट्र मारी छिंद छिंद विविंद ऐसा बोला जाता है, तो उसका मतलब क्या है? छिंद छिंद विविंद का? हाँ, छिन छिन विविंद का मतलब पूछे। राष्ट्र मारे का पशु मारे, गौ मारे, वृक्ष मारे। देखिएगा, छिन छिन भिन्न का मतलब है हमें वो चीज छिन छिन भिन्न नहीं करना है। उनके अंदर जो विकृतियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो दोष हैं, उनको छिन छिन भिन्न करना है। जैसे पशु छिन छिन भिन्न, तो पशु के पर्याय जो है उनकी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब भी हम शांति धारा पढ़ते हैं तो दो भावनाओं को रखना है। पहली, जैसे हमने बोला कि पशु छिन छिन भिन्न भिन्न, तो पहली भावना ये रखना है कि हमारी ये पर्याय नहीं आए, पशु पर्याय में हम ना जाएं, हम क्रोध की पर्याय में ना जाएं, हम वृक्ष की पर्याय में ना जाएं, वो पर्याय हमारी छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए। और जो उस पर्याय में है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेंद्र, तो जो वृक्ष की पर्याय में है, पशु की पर्याय में है, जो और पर्याय में है, उनकी वो पर्याय भी समाप्त होकर वो भी परमात्मा को पाएं। ये दोनों भावना है। उन छिन छिन भिन्न से उनके मारने का मतलब नहीं है, उनकी पर्याय जो है उस पर्याय से छुटकारा पा जाए, उस पर्याय के दुखों से छुटकारा पा जाए, इसका कहने का तात्पर्य है। ये दोनों भावनाएं हमेशा होना चाहिए आपको। जब शांति धारा बोले कि हमारी ये पर्याय प्राप्त ना हो, हमें ये पर्याय मिले ना, और जो इन पर्याय में हो उन पर्याय के दुख जो है उनके समाप्त हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे 42 ईयर्स है मेरे को, अभी तक हमारे पास गुरु कोई नहीं है यहाँ पर, पहली बार आप ही आए हो। आपसे हम गुरु दीक्षा लेना चाह रहे हैं, यानी गुरु शिष्य बनना चाह रहे हैं। तो हम एक 5-6 जने यहाँ लोकल में पूरे, हमको कब देंगे, कैसा इसका? बहुत सुंदर। देखिएगा, अच्छी भावना है कि हाँ दिगंबर मुनि नहीं आए गाड़ला में, और हमारे क्या नाम इनका, बिमल भाई की भावना है कि हम गुरु दीक्षा शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु दीक्षा तो क्या, गुरु दीक्षा तो फिर हमारे पास ही आके बैठना पड़ेगा तुम्हें। शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं तो शिष्य दीक्षा के लिए गुरुवार का दिन अच्छा होता है। आज दिन कौन सा है? शनिवार है, और गुरु पुष्प नक्षत्र आ रहा है 9 तारीख को। 9 तारीख को आ रहा है रविवार, 9 तारीख को आ रहा है कि तारीख को आ रहा है?
गुरु पुष्प नक्षत्र है ना 9 का, सबसे अच्छा दिन है गुरु पुष्प नक्षत्र का। उस दिन आप लोग श्रीफल भेंट कर कर अपने आप को शिष्यत्व स्वीकार करना कि महाराज मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। और गुरु दीक्षा का यही कार्यक्रम रहेगा कि गुरुवार के दिन जिनको भी गुरु दीक्षा लेना है तो एक श्रीफल लेकर आए। और गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम अपने हमेशा के लिए कोई ऐसा पति पत्नी वाला संबंध नहीं है कि बस अब हम बंध गए, हम और कुछ नहीं कर सकते। गुरु दीक्षा का मतलब है कि अब हमने अपनी बागडोर किसी संत के हाथ में सौंप दी है। अब हमारे जीवन के सुख दुख सब उनको देखना है, हमारी नैया कैसे पार लगाना है ये हमारे गुरु को सोचना है। तो अपने जीवन की बागडोर गुरु को सौंपकर अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करना है। तो गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन आप लोग गुरु दीक्षा शिष्य दीक्षा ले सकते हैं। कहीं भी आप साल भर में कहीं भी रहो, एक बार दर्शन करने जरूर आऊंगा। इंडिया पूरे में कहीं भी रहो, एक बार तो मेरे ये तो विमल भाई कर्तव्य होना ही पड़ेगा। गुरुवार जब शिष्य बनोगे तो कर्तव्य होना ही पड़ेगा, है ना। जब गुरु दीक्षा होगी तो सब एक कर्तव्य अपने आप ही होंगे। और वास्तव में एक ऐसा संबंध है गुरु शिष्य का कि कहीं भी रहो अपने आप उधर के मन अपने आप। मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन गुरु दीक्षा दूंगा तब। भगवान की पूजा रोज करना चाहिए क्या? अर्घ भी चला दो, काम चल जाएगा, वो नाराज नहीं होंगे, है ना। और लेकिन अर्घ जरूर चढ़ाओ। और वार के हिसाब से जो पूजा करते हैं वो भी करना चाहिए कोई क्या? कर कैसे वार के हिसाब से हाँ करते कोई भी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा पूजा करने की बजाय ज़्यादा भाव लगाओ। एक भी पूजा करो भाव सहित करो तो तुम्हारे कर्म। अब 10 पूजा कर लिए, 5 पूजा कर लिए, भाव एक में भी नहीं लगे तो क्या होगा? स्वाहा 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 स्वाहा, इसने बोला वो स्वाहा, कल बताऊंगा। तो आप इतना ही ख्याल करें, हम बार की पूजा नहीं करना जरूरी है, भगवान की पूजा करना जरूरी नहीं है। जो मन में आए, जो भगवान तुम्हारे इष्ट हों उनकी पूजा करें, एक करें और बाकी के अर्घ चढ़ाते, है ना। मूलनायक का अर्घ चढ़ाना जरूर। और बाकी के दूसरे नंबर पर जो बार का भी अर्घ चढ़ाना है तो अर्घ चढ़ा लीजिएगा। एक पूजा कोई सी भी कर लो। और अगर तुम्हारे पास टाइम है, समय है तो जितनी भी चाहो उतनी पूजा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते महाराज जी। मंदिरों में अक्सर देखा जाता है 108 फेरी लगाते हैं, वो फेरी का क्या महत्व है? देखो जितना समय बाहर से बच के मंदिर में लगेगा उतना पुण्य बढ़ने वाला है। संसार के चक्कर से छूटना है तो भगवान के चक्कर लगाना शुरू कर दो। तो भगवान के पास फेरी लगाने का मतलब यही है कि वो समोसा का प्रतीक है और हमें संसार के चक्करों से बचना है, इसलिए भगवान के चक्कर लगाते हैं। उतना समय हमारा शुभ उपयोग में जा रहा है, अच्छे उपयोग में जा रहा है। बाहर में जाके पाप लगेगा, इसलिए पुण्य लगाने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ पुण्य में शाली बनाने के लिए भगवान की फेरी लगाते हैं। ओम नमः। बस अब कौन रह गया है? चलो एक और पूछ लीजिएगा और उसके बाद हम फिर शाम की सभा में फिर पूछेंगे, कल फिर पूछेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, मैं सभी के समाधान करूंगा। 10-5 मिनट समाधान का भी एक हिसाब रखो। बोलिए। आपके पाद पद्म में मेरा सिर झुकाकर नमोस्तुत करता हूँ। अपन एनी टाइम कभी भी ध्यान या पूजा कर सकते क्या? भगवान का नाम ले सकते क्या? जैसे 5 मिनट टाइम मिला, वो 5 मिनट के अंदर भगवान का नाम ले सकते क्या? बहुत सुंदर। लड्डू जब भी खाओगे तभी मीठा लगेगा। कभी भी खा लो, रात में खाओ, दिन में खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, कभी भी खाओ। तो ऐसा ही भगवान का नाम है, जब भी टाइम मिल जाए उतने टाइम में भी अगर तुम बैठ गई तो उसी दिन भगवान की भक्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मैं तो कहूँगा जब तुम्हारा मन लगे उस वक्त बैठ जाओ, उसी वक्त भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा।